अपने दिमाग से हटा दीजिए और एडमिशन की जब चाहिए हम पहुंच जाए, जब चाहिए हम एडमिशन करा ली, जब चाहिए हम दोनों काम कर दी, वो चीज़ें नहीं समझ और ना उसको आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट, बच्चों को लगातार भेजना। अगर बच्चा लगातार नहीं आएगा, जैसे अभी क्या है कि स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज चल रही है, बहुत सारी गतिविधियां चल रही है, समझ रहे हैं? बच्चों की विज्ञान गणित की प्रतियोगिता चल रही है, क्विज की प्रतियोगिता अभी बीआरसी में होगा, जनपद स्तर पे होगा, वहाँ बच्चों को कैश प्राइज मिलता है, 3000 5000 प्राइज मिलता है, फिर बच्चों को आगे घुमाने ले जाया जाता है। पिछले साल बच्चों को गोरखपुर ले जाया गया था, गोरखपुर का लिया गया, सरकार ले जाती है फ्री में। आप कहीं आप जाएंगे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में वो पैसे लेते हैं, 400-500 रुपए लेते हैं, तब वो कहीं टूर ले जाते हैं। और यहाँ सरकार टिकट का पैसा हम खुद लेकर गए थे बच्चों को, यहाँ मॉडल भी देख रहे थे पूरा डुमरियागंज का, तो गोरखपुर हम लोग ले गए थे 100 बच्चों, 2-3 बसें गई, समझ रहे? वहाँ का नशे प्रशाला दिखाया गया, वहाँ की चिड़ियाघर में एक चीज़ों को बच्चों को दिखाया गया। आप ही के गाँव के बच्चे आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं सारे बच्चों, तो वो चीज़ें हैं, तो वो वही बच्चों को ले जाया जाएगा जो बच्चे प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जो बच्चे उसको पास करेंगे। कंपल्सरी आएंगे तो वही तो पढ़ पाएंगे, वही तो जा पाएंगे, क्योंकि कई अब माँ हमसे ये बोलते हैं आप हमारे बच्चों के नाम ले जाओ, तो उनको हम कैसे समझाएं कि वो कंपटीशन में बच्चे गए हैं। अब ऐसे वहाँ से हमको बच्चों का नाम भेजना है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं कर रहे हैं वही जाके वहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि पूरे डुमरियागंज में जितने स्कूल हैं उसमें केवल 100 बच्चे हैं, और बच्चे यहाँ प्राथमिक यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को सरकारी सुविधा दे रही है और ले जाने में 50 से 75 हज़ार लाखों रुपए सरकार की खर्च हो रहे हैं, समझ रहे हैं? दूसरी चीज़ें हैं, अभी जैसे और भी प्रतियोगिता होने वाली है, जैसे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की प्रतियोगिता होती है, ठीक है? अभी केंद्र सरकार की बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है, हर साल हमारे प्रधानमंत्री जी का विज्ञान महोत्सव मनाते हैं, विज्ञान की विषय है, उसका एक बहुत बड़ा जलसा होता है, अलग भारत में अलग अलग जगह होता है। तो पिछले 5 साल से 4-5 साल से हम लोग लगातार जा रहे हैं, लेकिन पिछले साल हम अपने चंबोली के बच्चों को भी ले गए, 10 बच्चों को ले जाया गया, समझ रहे? हरियाणा फरीदाबाद गए थे हम लोग, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का सब सरकार देती है, जो बच्चे चयनित होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जो चयनित थे जूनियर स्कूल में कोई नहीं था, हमारे ही उत्तर प्रदेश में हमारे चंबोली के ही बच्चे चयनित थे। ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जब बहुतों को पता होगा तो लगता होगा कि ऐसे कैसे करेंगे। तो ये हमारे लिए गर्व की भी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बच्चा नहीं गया, हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो 10 बच्चे जो चयनित हुए हैं वो एक ही स्कूल के हमारे विद्यालय के हैं। और अब फिर गुवाहाटी जाना है, असम, अलग अलग जगह होता है ना, वहाँ पर विज्ञान के बहुत बड़े बड़े चीज़ें आती हैं, वहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, बच्चों को बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं, बच्चों को बड़े बड़े अच्छे पढ़ाई वाले गिफ्ट भी देते हैं जो हमारे बच्चे को आते हैं, और बच्चों को वहाँ पर उनसे संबंधित जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं उनको सिखाते हैं, कराते हैं। आप किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी वहाँ आते हैं, हर बोर्ड के स्कूल के बच्चे आते हैं, लेकिन वो लोग स्कूल के जो बच्चे आते हैं उनका आना जाना रहना उनके पेरेंट्स भी पैसे खर्च करते हैं, आपसे कोई चीज़ें नहीं ली जाती हैं, समझ रहे? आपसे कोई अगर पेरेंट्स ना बता दे, बल्कि थोड़ा बहुत जो भी लगता है वो सारे हम लोग मिलकर मैनेज करते हैं कि बच्चे हैं अच्छे हैं तो आगे बढ़ा जाए करना, क्योंकि इतने बच्चों को ले जाना और फिर लेकर आना इतना आसान नहीं। आज के ज़माने में कोई जल्दी जिम्मेदारी लेना चाहता नहीं, हम लोग लेने के लिए तैयार है, क्योंकि बच्चे अच्छे हैं, बच्चे आगे जाएंगे कुछ पढ़ेंगे बनेंगे तो आपका ही अच्छा होगा, चाहे लड़की हो लड़का। खास तौर से लड़कियों के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग भेजते नहीं हैं उसको, और छोटा बच्चा है या घर में कुछ काम है तो उनको वहीं घर देते हैं, या आज के बाद पढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो कम से कम उनको 9th का एडमिशन कराइए, बच्चों को पढ़ाई में लड़कियाँ हो चाहे लड़के अगर पढ़े रहेंगे तो आगे के बुढ़ापे के फायदा होगा। लड़के तो भौरिया आएगी और जैसे भौरिया बोलेगी, अक्सर यही तो होता है, वैसे वो करेंगे। वो लड़का अगर लड़का समझदार है दोनों को मैनेज कर लेगा, माँ बाप को भी मैनेज करेगा और अपनी बीवी को बीवी को भी मैनेज करेगा, दोनों को तालमेल बैठा लेगा। लेकिन अगर वो हल्का सा सटक गया तो वो आपको नमस्ते करेगा, बोले तो आपका देखो हम आपका देखें। लड़कियाँ अक्सर मैंने देखा होता घर में भी कहानी है।
अब हम भी वो चीज़ें हम जितना मेरी बहनें हमारी मम्मी पापा के कर पाती हैं शायद हम उतना नहीं कर सकते, क्योंकि हम बीवी भी देखते हैं जिनको ये काम करना है हमको वो काम करना है, बीच को डालते हैं। एक कहावत है ना, बीवी की सुनो तो कहीं गुलाम है, अगर उनके सुनो कहीं अम्मा के पल्लू में बना है, यही तो हो जाएगा भैया। और कहा तो कहने का मतलब पढ़ाएंगे जब आप बच्चों को तो बच्चे आपके बुढ़ापे में भी काम आएंगे, समझ, और वो भी आपको दुआएं देंगे, क्योंकि आपका जो होना था हो गया, आपकी जिंदगी जो चल रही चले। और छोटी छोटी जो भी योजनाएं सरकार की आ रही है, आप भी जानते हैं, सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए लोग यहाँ बैठे हैं। अब हम नाम नहीं लेना चाहते लेकिन सब लोग जानते हैं, जितनी भी इतनी सारी योजनाएं आ रही है, सरकार की उज्ज्वला योजना है, सुमंगला योजना है, मुद्रा योजना है, ठीक है, हम लोग की बहुत सारी वजीफा वाली योजनाएं चल रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग तो अपने लेवल के बच्चों को जो बता पा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा गाँव में योजनाएं चल रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अभी दीपावली में मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सबको सिलेंडर देंगे फ्री में। कितने लोगों के पास पहुंचता है, ईश्वर में 10 लोग के पास, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, तब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, अपडेट नहीं रहेंगे, तो कैसे पता चलेगा। बच्चा भी आपका कक्षा 8 तक अगर पढ़ेगा या पढ़ाई करेगा, बच्चे बच्चियाँ तो जागरूक रहेंगे। स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, कराई जाती है, तो पढ़ाई का ये फायदा होगा। वो कुछ करे ना करे, घर को बहुत अच्छे से मैनेज करें। और कहते हैं एक लड़की अगर पढ़ी है तो वो 2 घर को संभालती है, वो अपने मायके को भी पढ़ाती है बढ़िया, और जहाँ जाती है वहाँ भी अच्छा है। लड़कों में ये चीज़ें होती है, वो करना भी चाहिए, और आने वाली जनरेशन भी पढ़ी लिखी होगी। लेकिन अब ये लोग आप सोचेंगे लड़की पढ़ी होगी, हम कैसे भेजी,